पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की मार्ग में ही मृत्यु हो जाने पर युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहे एक कुत्ते ने ही स्वर्ग की यात्रा को जारी रखा। उसके बाद देवराज इंद्र अपने रथ में महात्मा युधिष्ठिर और उस कुत्ते को बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां पर दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और उनके भाई वहां पर मौजूद नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था। उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। दरअसल वह असीपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर तक चलना है और मेरे भाई कहाँ पर हैं। युधिष्ठिर की बात को सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने उस डरावनी जगह से वापस लौटने का निश्चय कर लिया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं पर रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात देवराज इंद्र को जाकर के बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां पर आ गए। देवताओं के आते ही वहां पर सुगंधित हवा चलने लगी। मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके चारों भाई तथा कर्ण, भीष्म, द्रौपदी आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। युधिष्ठिर ने वहां देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। युधिष्ठिर को आया देखकर श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण करके वायु देवता के पास बैठे थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए हुए बैठे देखा। नकुल व सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही है, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इन सब को वहां पर देखकर युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।